छिपकली के बारे में जी, नई फिल्म आ रही है छिपकली, 7 अप्रैल को रिलीज़ है और थोड़ा सा लीक से हटके है। वैसे सब बोलते हैं लीक से हटके, लेकिन ये वाकई में मेरे जीवन की मैं वन ऑफ द बेस्ट नहीं, अब तक की बेस्ट फिल्म बोलूँगा, क्योंकि लगातार 2 घंटे मैं स्क्रीन पे हूँ और शुरू से आखिर तक। और एक चैलेंज है जीवन का, 4 महीने तैयारी की है इसकी लॉकडाउन के वक्त और जिया हूँ इस करेक्टर को। एक लेखक का करेक्टर है जो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन जिसको है, उसके नॉवल नहीं बिकते हैं, हालांकि वो इतना अच्छा राइटर है। दलितों के बारे में लिखता है, गरीबों के बारे में लिखता है, जिनका रेप हो चुका है उनके बारे में, जो दहेज के प्रताड़ित हैं उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में लिखता है जिनको सब लोगों ने त्याग दिया है, मतलब कोई पूछना नहीं चाहता। कोई पल्प लिटरेचर के नहीं लिख सकता, ये वो उस तरीके का कमर्शियल नहीं लिख सकता, जासूसी नावल उस तरीके के वो नहीं लिख सकता जो कि पहले बड़े पसंद किए जाते हैं, लोगों की पसंद के हैं। तो इसका अपना एक तरीका है, अपने तरीके से जीना चाहता है, अपने तरीके की, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन भी है उसको बहुत ज़्यादा कि ये जो असली चीज़ है, जो असली कंटेंट है, वो क्यों नहीं बिक रहा है या वो क्यों नहीं चल रहा है। तो उस तरीके से ये एक फिल्म है जिसमें योगेश भारद्वाज मेरे साथ को एक्टर हैं थ्रू आउट, शुरू से आखिर तक, और जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर का क्योंकि ऐसा ही इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि अपनी वाइफ और बेटे की हत्या की है, और उसी पे ही एक जो लेख है मृत्यु या हत्या, उस पे ही वो डेली पढ़ता रहता है। और ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और ये पूरी फिल्म के अंदर ये परतें खुलती हैं कि असल में के साथ क्या था, क्योंकि वो बाइज्जत बरी हो चुका है, लेकिन ये दोबारा से रीओपन करवाता है और बातचीत करता है। तो उसके अंदर वन ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटर ये भी है तनिष्ठा विश्वास, और ये भी है हमारे फिल्म का एज एन एक्टर भी हिस्सा है पूरा। तो एक 2 घंटे लगातार एक थ्रू आउट एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला एक फिल्म है ये। और मैंने आज तक इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, मतलब करोड़ों रुपए के बजट की, लगान भी ले लो, चाहे टशन ले लो, चाहे आरक्षण ले लो, गंगा जल ले लो, सिंह इज किंग ले लो, बहुत सारी फिल्में बड़े बड़े बजट की हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन और जो पब्लिक को जिस तरीके का चाहिए, कमर्शियल विद सेंसिबिलिटी, जो काम इसके अंदर है, वो मेरा बहुत ही एक मेरे ख्याल माइलस्टोन शायद हो जाए अगर सही से क्लिक हो जाए, और आप मीडिया के लोग अगर थोड़ा सा इसको कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। हमको हॉल नहीं मिलते, सिनेमा हॉल नहीं मिलते, हमको बहुत प्रॉब्लम होती है रिलीज़ करने के अंदर छोटे बजट की फिल्मों को। तो थोड़ा सा आपका सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर किसी को ये फिल्म पसंद आ रही है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और रिक्शा वाला से अनपढ़ गंवार से लेकर के इंटेलेक्चुअल तक सबको पसंद आ रही है। फ्रेंच लेडी मैंने बताया, फ्रेंच डायरेक्टर एक है, दोनों ने मरियाने बोर्गो जो लेडी है, जिनके फादर ने कांस फिल्म की शुरुआत की थी बरसों दशकों पहले, उन्होंने भी फिल्म देख करके कमाल का बोला कि अगर ये फिल्म का डेट एक्सटेंड नहीं होता तो ये फिल्म कांस में जा सकती थी। तो बहुत कुछ है इसके बारे में जो हम सही से पब्लिसाइज नहीं कर पाते हैं, सही जगह पे पिच नहीं कर पाते हैं। हम हर न्यूज़ चैनल में हमारे ट्रेलर नहीं आ सकते, करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे जगह जगह जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग लेकर के ऐसी फिल्मों को थोड़ा आगे बढ़ाएं, अच्छा से। क्योंकि पेन इज मैटर देन शॉट, आप लोगों के हाथ कलम है और ये लेखक की जिंदगी है, और पेन किलर बोलते हैं जिसे। हाँ, तो आप लोग वो किल कर दो, तो अगर कुछ किल करोगे तो कुछ जगह खाली होगा, वहाँ हम घुसेंगे। कब रिलीज हो रही है? 7 अप्रैल को रिलीज़ है फिल्म। अभी बस 6 दिन 5 दिन रह गए, और इसी का ही बस जितना मेरे ख्याल इंडिया में मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी हर जगह रिलीज़ हो रही है। काफ़ी तकरीबन ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 150-200 के बीच हम सिनेमा हॉल रिलीज़ करेंगे। तो एक अजीब सा वो मिक्सिंग आपको नजर में आएगा, इसलिए इसका जॉनर अगर आप पूछोगे या फिर कौन से कैटेगरी में पड़ता है, तो मैंने बहुत इस प्रोसेस में जब मुझे बोलना पड़ता है तो मुझे मुश्किल लगता है, ये तो किसी कैटेगरी में नहीं पड़ता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये नया है, लेकिन मैं नया बना रहा हूँ ये सोच के भी नहीं, क्या जितना मुझे चाहिए होता है
जो लगेगा कि जैसे मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ बस मैंने बना दिया। अब कैटेगरी या फिर सिलेक्शन या फिर थिएटर या फिर फिल्म वो बना क्या है वो आप बताओ जरा। यशपाल जी का लगान बोलिए या फिर कुछ भी फिल्म जो गंगाजल, मुझे लगा था कि सर मतलब मैंने जब अब तक 56 देखा था ना तो वहां पर ऑथर की कैरेक्टर था नाना साहब का। हाँ? उल्टे टेबल में जब जसपाल जी आते हैं जिसका ऑथर रेकिंग नहीं है लेकिन सीन ना जसपाल जी का बन जाता है। जब फ्रेम में जसपाल जी आते हैं वो कुछ ना बोल रहे हो अपने सीनियर के ऊपर चला उसको सहन नहीं कर सकता, बोलना नहीं है बस एक्सप्रेशन में उसको डाल रहा है। तब से मैं उसका फैन हो गया, अरे तो बढ़िया, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस मुश्किल होता है जब ऑथर रेकिंग नहीं है तो सेकंड लीड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और एक बार मेरा दिमाग में था कि मैं ये पूरा टीम जो है वही लोग काम किया है इसमें जो थिएटर भी करता है और फिल्म भी करता है। फिल्म का टेक्निकल जिसको मालूम है और थिएटर की प्रैक्टिस जिसको पता है। प्रैक्टिस में हम लोग आजकल नहीं जा रहे हैं ना, स्क्रिप्ट मिलता है 2 दिन पहले और हम लोग छाप देते हैं है ना, नाम तो सुना ही होगा। ऐसे बहुत एक ही बार हम लोग दोहराते हैं। दर्शक भी ऐसा रेडी हो गया, दर्शक भी ऐसा रेडी होगा कि वही देखने चाहते हैं, चरित्र को नहीं, चरित्र करने वाले को देखने चाहते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ जसपाल शर्मा ना दिखे, यहाँ पे अलग चतुर्वेदी दिखे। चतुर्वेदी के लिए वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये चारनी का भी जरूरी होना, 4 वेद अध्ययन करने वाला ऐसा वंश। तो वो जब उपनयन रखता है, हाँ, तो सबका एक जर्नी था सब जो, हाँ जनेऊ हम लोग संस्कृत में बोला मैंने। तो ये पूरा जो जर्नी होता है और जो थिएटर के लिए देता है इतना वक्त कमिटमेंट करता है, तो मेरा सब जब हिसाब मिला तो मैं जाके जसपाल जी के घर पे डोरबेल खटखटाया, स्क्रिप्ट सुनाया और उसके बाद तो चमत्कार हो गया। सर ने जब हाथ कर लिया बस उसके बाद फिल्म बन गया। यशपाल जी आपकी पहली चॉइस थी क्या इस रोल के लिए? पहले बार तो मैं जब लिख रहा था तो किसी के मतलब मेरे दिमाग में कोई तस्वीर नहीं था और मैं ये सुनने में खराब लगेगा शायद एक्टर को भी, मैं जब बनाता हूँ ये मेरा मानना है तो मैं एक्टर के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ। और उसके बाद वो जब जर्नी खत्म हो जाता है तब मैं राइटर को भी ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। तो लिख लिया कौशिक अब तो हट, अब डायरेक्टर ढूंढेगा। तब पहले बहरमपुर में ये शूटिंग हुआ था, वहां पर मैं दादा था संदीप भट्टाचार्य, मैं उसका नाम करना चाहूंगा। तो क्योंकि मेरे पास बॉलीवुड उतना नजदीकी नहीं था, मैं टॉलीवुड में काम करता हूँ, कलकत्ता में काम करता हूँ, तो कनेक्शन में पहले मिल गया। तो संदीप था जसपाल जी के NSD के बैच थे, हाँ, और मैंने 2-4 लगा लिया। मैंने बोला कि सर का नंबर दो, संदीप दादा ने जसपाल जी से बात किया कि मेरा भाई जा रहा है, तो और किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिला मुझे। और अगर कौन डायरेक्टर नहीं चाहता कि अल पचिनो के साथ काम करे, तो मेरे लिए अल पचिनो, मेरे लिए मार्लोन ब्रांडो जसपाल जी है। क्योंकि वो जब उसको पसंद करने लगा, अब मैं पढ़ रहा था उसका आंखों में देख रहा था, तब मैं समझ गया जो जिसको पसंद आ गया कैरेक्टर वही तो सबसे मजा, जो मजा है कैरेक्टर को निकाल सकता है। तो बस उसके बाद और कुछ नहीं सोचा मैंने। ये जो चिपकली जो है कुछ लोग उससे लक्ष्मी मानते हैं, कुछ लोग अशुभ मानते हैं, इसमें क्या रोल है चिपकली का? हाँ, यही सवाल पहले बार मुझे अच्छा लगा, यही इसको लेके ये पूरा फिल्म है। मतलब ये शुभ है या अशुभ है। देखिए ठीक ये जो शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ठीक जो शब्द होता है, ये सीता हरण हो गया, ये रावण के लिए ठीक लगा, राम के लिए क्या होगा, गलत हो गया। ठीक बहुत अपेक्षित होता है, हाँ। तो शुभ या अशुभ ये भी बहुत, मतलब आप कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो, नजरिया में देख रहे हो, ऐसे होता है। हाँ, पर्सपेक्टिव क्या है। तो शुभ या अशुभ ऐसा मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन शुभ अगर सच हो तो छिपकली बोलता है, अशुभ अगर सच हो तो छिपकली बोलता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो दीवार में चिपके रहता है, दीवार का भी कान होता है, और शब्द जो होता है उसका जो गति होता है वो बाधा नहीं प्राप्त होता है दीवारों से, लेकिन रोशनी प्राप्त हो जाती है, बाधा प्राप्त होता है। ये फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे कनेक्ट करता है एक साथ, ये सब लेके हम ये बनाए फिल्म। और छिपकली भी प्रसन्न वैसे ही आया है। यशपाल जी, मैं अभी आपके नाम पे फिल्म पोस्टर पे आप हैं, तो आपने कहा कि कंटेंट ओरिएंटेड जो फिल्में हैं वो पहले भी थी, जब बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, जैसे कि गोविंद निलानी जी, श्याम बेनेगल जी बड़ी अच्छी फिल्में बनाती थी पहले। तो ये जो कंटेंट ओरिएंटेड जो फिल्में हैं, तो इनका क्या आप भविष्य देखते हैं बॉलीवुड जैसे बड़े बड़े फिल्मों के सामने? आप
उनके साथ भी काम नहीं, अभी तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, भेजा फ्राई है, अवेयरनेस डे है, और मुल्क है, और इतनी आर्टिकल 15 है, ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो कि कंटेंट बेस्ड रही हैं और बहुत कमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक को इंजेक्ट होनी चाहिए, पब्लिक को मतलब माउथ पब्लिसिटी जिसकी बढ़ती है ना, फिल्म देख के अगर आदमी 10 लोगों को बोलते यार ये फिल्म देखो, जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म आती है तो एकदम से क्यों बलमा घोड़े पे सवार है, अचानक से क्यों हिट हो जाता है, क्यों लोग आपस में बातें करते हैं, क्यों उसकी रील बनाते हैं, तो वो चीजें होना जरूरी है। और आज तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया है फिल्म से, अगर सही सिनेमा बना है कि सिनेमा हॉल में अगर नहीं चला या ज्यादा कमाई नहीं हो पाई तो OTT इज देयर, है ना, टीवी के अंदर राइट्स इज देयर, म्यूजिक के राइट्स आर देयर, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी, अगर काम अच्छा है तो। लेकिन माल अच्छा होना जरूरी है, पहले जो माल बेचना है या जो हमको दिखाना है वो अच्छा होना चाहिए। तो आई कैन प्राउडली से दैट दिस इज द बेस्ट आई हैव डन टिल नाउ। सो ये मतलब मैं अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन मैं अतिशयोक्ति की तरफ से नहीं, मैं बिल्कुल और घमंड से भी नहीं, पोलाइटली बोल रहा हूं कि बॉलीवुड के अंदर आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी और किसी भी एक्टर ने 2 घंटे लगातार कैमरे को फेस नहीं किया अभी तक, यही रिकॉर्ड है। डायरेक्टर साहब आपके लिए आपका डेब्यू है यहाँ और सामने जो उनका कैरेक्टर है वो तो नेगेटिव रोल के लिए काफी फेमस है, तो स्टार्ट में ऐसा नहीं लगा कि भाई भागा के लेके जाएंगे? नो, ऐसा तो कभी नहीं लगा। मुझे बस इतना डर था कि मैं उनके साथ खड़ी रह पाऊंगी, मैं शॉट ठीक से दे पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टर है वो बहुत परफेक्शनिस्ट है और वो बहुत खिटपिट करता रहता है सेट पे जब तक कि परफेक्टली शॉट होके नहीं होता है। तो आई हैड दिस बैक इन माई माइंड, बट द वेरी फर्स्ट डे आई कॉल्ड यशपाल सर, ही वॉज so polite and humble, so I got that positive vibe from there itself. And then when I got to meet him personally, it was a special moment for me, definitely. बस मेरा इतना ही था कि he will give his best. I knew मुझे भी अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जब हम लोग एक्टिंग करते तब तो मैं तनिष्ठा बन के नहीं कर रही, तब मैं वो कैरेक्टर विदिशा बनी हुई थी, तो आई नीडेड टू पोर्ट्रे विदिशा with Alok perfectly. It had to be pitch perfect, and that we made it possible because see, acting is all about action and reaction. So when I got the positive vibe and when I got the comfort space to work, things became very easy. Shots were very easily taken and it was a very comfortable journey. और मैं उसकी तरफ से एक छोटा सा जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे सिनेमा में ऐसा होता है कि जितने क्रिमिनल्स हैं ना सब हीरो बनते हैं, आपने देखा रिकॉर्ड, और जितने पोलाइट बनते हैं ना उन लोगों को डायरेक्टर लोग मना पटा लेता है, ये खराब रोल तो कर दे, ये रेप तुझे करना है। तो जसपाल जी, और क्योंकि हम इस तरफ के हैं, ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मुझे हम लोग पता है कि ऐसे ही होता है, और उसके घर में उसका जो पिताजी है वो ड्रामा में विलन करके फेमस है बहुत, तो उसको तो पता ही है कि ऐसा विलेंस नहीं होता है, क्योंकि सिनेमा के जरिए हम लोग मतलब दर्शक जो है पहचानते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि हीरोज और विलेंस उसका इमेज जो पर्दा में बनता है तो ये तो नकली है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होता है, ज्यादातर और ही होता है। तो तनिष्ठा को शायद उसका प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो थिएटर से बिलोंग करता है, उसका पिताजी भी प्ले करता है, वो बहुत घटिया विलन करता है, मतलब बढ़िया विलन घटिया। आर्ट फिल्म में जो एक्टिंग होता है, नसरुद्दीन शाह आए हैं, तो ये जो पैरेलल सिनेमा था उसमें ज्यादा थिएटर वाले आपने चुने क्या? ये पहले तो आर्ट और पैरेलल ये मेरे मतलब दिमाग में घुसता नहीं, सभी आर्ट है, हाँ आर्ट ऑफ लाइफ है ना, ये तरीका अलग होता है। ये जो आर्ट और कमर्शियल जो धप्पा लगाया है, ये ना जो लोग फिल्म नहीं बनाते लेकिन बनाने की ख्वाहिश होता है, जो लोग फिल्म के साथ जुड़े नहीं होते लेकिन फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए, और अपने दिग्गज जो मस्तिष्क वो लोग मानते हैं उसको उसके हिसाब से वो इंटेलेक्चुअल इसको बना अलग कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस तरफ हम लोग जो कैमरे के पीछे होता है, हम लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते, चाहे वो स्पीलबर्ग को या फिर मेरे जैसा एकदम नया मतलब कुछ नहीं है परिचय है मेरा, तो हम लोग सब ऐसे आर्ट या कमर्शियल ऐसे नहीं सोचता। मेरी माँ के साथ जब मेरा मिठास कुछ लम्हा होता है, हाँ वो उसको आप आर्ट बताओगे कमर्शियल बताओगे, और बीवी के साथ जब
रोमांस का चूड़ांत होता है, मतलब एकदम उत्तम, तो हम उसको आर्ट बताएंगे, कमर्शियल बताएंगे। हाँ, वो आपका नजरिया के ऊपर निर्भरित होता है। और आपके सवाल के साथ जो जुड़ा हुआ था वो टेल बताइए। यानी नसरुद्दीन शाह जी और ये बहुत सारे आए, तो आपने जो सिलेक्शन पहले थिएटर वाले लोगों का पहले यानी रियल एक्टिंग, हाँ ये रियलिस्टिक एक्टिंग की क्योंकि ये जरूरत था इधर, और एक कॉमन मुझे चाहिए था जितना भी रहे यू सेट में, उसको थिएटर और फिल्म दोनों की एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि फिल्म का टेक्निक्स और थिएटर का प्रैक्टिस मैंने जो बताया ये दोनों मुझे चाहिए था। फिल्म में आजकल प्रैक्टिस कम गया है और थिएटर में उसका टेक्निक्स ना बहुत कम है। थिएटर का 1-2-3 आके जाओ जोड़ बोलो, ये ऐसे थोड़ा बहुत टेक्निकल में बांधे हुआ है, तो मैंने दोनों को मिलाने की कोशिश की बस। सर कल परसों एक न्यूज आई थी कि तोते की वजह से घर में हुई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई, और उसने खून होते हुए देखा था, जिन्होंने चोरी की उनको देखा था, और खून होते हुए मैं किस तरफ देखूं आपको? उसने देखा था, तो उसने तोते से बात करने के बाद मुझे बताया पूरा क्लियर जो है किसने खून किया था वगैरह, तो वैसे वो मिस्ट्री सॉल्व हुई। तो इसने छिपकली का जो रोल है हो सकता है मैं सब बता के तो फिल्म भी बता दूंगा, लेकिन आपने जो बोला इसके बारे में बोलता हूँ कि हर मतलब तोता तो बोलता है, इसलिए आप समझते हो, लेकिन आपको बोल रहा हूँ मैं, जब चींटियां निकलते हैं ना, मतलब जब आंधी आता है उसके पहले उसको वाइब्रेशन पता चल जाता है, क्योंकि छोटा होता है। आपके यहाँ पर चींटी घूम रहा है, वो तो उसके लिए झड़ होता है, मतलब एक आंधी होता है उसके लिए ना, तो उसका क्योंकि उसका चलन छोटा है, तो छोटा छोटा वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाता है। तो आप अगर ध्यान लगाओ ये फोन से और ये टीवी से, जो जहां पर हम लोग को बिजी कर, मतलब जोरपूर्वक कॉर्पोरेट में इन्वॉल्व कर दिया, ध्यान अगर लगाओ तो देखना कि हर कुछ रिएक्शंस करता है, हर कुछ। तो तोता तो बोलता ही है। अब छिपकली बोलो, छिपकली बस जरिया है, माध्यम है बोलने का। हाँ, और छिपकली ऐसा नहीं कि छिपकली ही होना चाहिए, छिपकली बोलता है, हर कुछ बोलता है, हर प्राणी बोलता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो उसको, जाना हो उसको, तो देखना सबसे सेंस मिलता है सबसे, और उन लोगों का सेंस ज्यादा होता है क्योंकि उन लोगों का एंगेजमेंट कम होता है, और हम लोग का सेंस धीरे धीरे घट रहा है, तो हम लोग का एंगेजमेंट बढ़ गया है, हम लोग का एंगेजमेंट बढ़ गया है, और हम लोग बिजी जा रहा है, रेडिएशन इतना ज्यादा हो रहा है, हम लोग जो पिनियंस है, हम लोग को जो ब्लड्स है, हम लोग का जो मस्तिष्क का जो न्यूरॉन्स होता है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। आप वाईफाई में, ब्लूटूथ में ज्यादा बात करते हो, आपके घर में बड़ा टीवी चल रहा है, तो रेडिएशन में आपको कितना नुकसान होता है आप तो देख नहीं सकते हो। देख तो हम कुछ भी नहीं सकते, अणु, परमाणु, जीवाणु, कीटाणु तो है ही नहीं, तो है रिमोट में आप ऑन करते हो, कैसे करते हो, तो सब कुछ है, और आर पार जा रहा है हम लोग के पास। थोड़ी देर पहले हम लोग कोरोना में चले जा रहे थे, किसने मार रहे थे हम लोग को? हमने देखा नहीं किसने, लेकिन मार रहे थे, लाखों को लोग को मार दिया। तो यही बात है, यही बात में छिपकली बना। आप बताइए प्लीज सर। अभी आपने फिल्म की कंसेप्ट जस्टिफाई करने के लिए इंटरस्टेलर जैसे फिल्म का नाम लिया, तो आप मतलब ये चाहते हैं, आपके एम्बिशन ऐसे है कि क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर के साथ आपके कंपैरिजन? अरे नहीं, बाप रे बाप, एकदम नहीं। ये पहले कब आया मैं आपको बता रहा हूँ, सेंसर ना मुझे एक डिस्क्लेमर देना बोला, ठीक है? वो डिस्क्लेमर में वो लोग ऐसे मांग रहे थे कि ये हम लोग कोई सुपरस्टिशन, मतलब कुसंस्कार को हम नहीं बता रहे, सेंसर चाहिए था। तो मैं जाके एक बयान तैयार की, अगर ये कुसंस्कार है और आपने इंटरस्टेलर देखा, नोलन के मैंने बात नहीं की, अभी आपने बोला, वो मैंने इंटरस्टेलर के बारे में बोला, नहीं वो मैं बोला इंटरस्टेलर के बारे में, किसका क्रिएशन है वो अलग है, लेकिन मैं नोलन की बात नहीं बोला, मैं बोला वो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कौन लिख रहे हैं उसमें आप देखो कि खोज कॉन्सेप्ट को कैसे क्लैरिफाई कर। अगर उन लोगों को भी ऐसा डिस्क्लेमर देना पड़े कि ये कोई सुपरस्टिशियस ऐसे कुछ बयान नहीं कर रहे हैं, तो कितना मतलब कितना छोटा हो जाता ना मन। उन लोगों को ये फेस नहीं करना पड़ता है, हम लोगों को करना पड़ता है। और ये सब सोचते सोचते मैंने उसको ना एक पॉइंट बना लिया कि जैसे वो कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, एक थ्योरीज, फिलोसॉफी ऑफ साइंस जहां मैच करते हैं, जैसे बनाते हैं, ये भी उस तरीका किया है। अब नोलन बनाए और या फिर मैं कुछ नहीं बनाया, वो अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, विषय वस्तु की। जैसे मुझे सेंसर को फेस करना पड़ा, और वो डिस्क्लेमर ना मुझे बहुत ईगो में लगा, हर्ट हुआ। ऐसा होता है, सेंसर यू दे देता है, यू ए देता है, कुछ सब खोल के बैठी है, तब ए नहीं लगाता है, लेकिन एक वक्तव्य बोल दिया तो नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, राष्ट्र ना एकदम पूरा पुलिस की तरह ऊपर खड़े होते हैं। तो किसी को ना ईगो में लगे, जो लिखता है, जो बनाता है, उसको ना हार्ट होता है ईगो में, तो वहीं से मैंने कंपेयर पहले से बोल दिया ताकि फिर कोई हार्ट ना करे। सर, आगे जो फेस दिख रहा है
कोरोना के वक्त आपने कहा पता है कि 2 महीना आपने चार महीने कैरेक्टर किया है, तो उसके लिए कुछ वेट बढ़ाया है? नहीं, उसमें वेट बढ़ाया नहीं। उसमें जो था खाते पीते बढ़िया जिस तरीके से था, करेक्टर जैसा था, दारू नहीं पीता था, दारू पीता है ये भी है। उस करेक्टर को मैंने जिया है, खूब किताबें पढ़ी हैं और खूब उसके डिटेल ऑफ जेस्चर्स, पोस्चर, चाल, उसकी आंखें, पूरा चश्मे की आदत, सब कुछ करना पड़ा, सब कुछ किया। और जो पहले कभी किसी करेक्टर में इतना नहीं किया था, तो उसने सब कुछ जिया में, बड़ा अच्छा लगा। नहीं यशपाल जी, अभी आप जिस कैलिबर के एक्टर हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो कैलिबर है उतना यूज नहीं हुआ बॉलीवुड में? हाँ बिल्कुल यूज नहीं हुआ कह लो, या फिर मैंने ही यूज नहीं होने दिया। शायद मैंने बहुत कुछ मना किया है। आधा बॉलीवुड मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैं ऐसे बयान देता हूँ अभिषेक बच्चन के बारे में या किसी के बारे में, या कोई खराब एक्टर तो मैं खराब ही बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो दुनिया का। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उसमें, या मैं कई प्रोड्यूसरों से लड़ाई कर चुका हूँ, क्योंकि वो 10 दिन का काम है और 20 दिन ले लेते हैं और खराब करते हैं, दिन जो वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो। राउडी राठौड़ के प्रोड्यूसर लड़ाई कर ली, मैंने कहा आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूंगा, मेरी तो मर्जी मर्जी, मतलब मैं अपनी मर्जी पे तो चला सकता हूँ, जरूरी थोड़ी कि उनकी मर्जी पे चलूं। तो इस वजह से इस वजह से मैंने बहुत सारे काम, और पिछले 6 साल से मैं एक फिल्म बना रहा था, जो डायरेक्ट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, 17 किताबें पढ़ी हैं और कम से कम 5-5.5 साल उस फिल्म को बनाने में लगे हैं। और आज उसको 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और राष्ट्रपति से मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 30 सितंबर को विज्ञान भवन में उस फिल्म के लिए। और वो फिल्म अभी भी अमेरिका में लगने की बात चल रही है और यूरोप में लगने की बात चल रही है। तो आई वॉज डूइंग दैट यूनिक फिल्म विच इज माई बेस्ट फिल्म इन माई वर्क। तो इसकी वजह से आप 6 साल, हाँ मैंने छोड़ा, 6 साल मैंने बहुत कुछ छोड़ा। अंदर का जो एक्टर है उसी पे अन्याय नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि जी रहा हूँ, मन का काम कर रहा हूँ। राउडी राठौड़ करके मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलती, सिंगी स्किन करके थोड़ी ना सेटिस्फेक्शन मिलती। मुझे गंगा जल, अपहरण, अब तक 56, वेलकम टू सज्जनपुर, ये फिल्में करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, या ये जो कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, ये है मेरे मन का काम। आपके सामने अगर नाना जी और आपको फिर से साथ में लेते हैं, नाना जी को और मेरे को, हाँ तो ले तो करे ना। नाना तो मेरे आज तक के बेस्ट को एक्टर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में मैंने इतना सुना था कि ये धमकाते हैं, रोल कटवा देते हैं एडिटिंग में और ये करते हैं। के मैनन को मिला था, जो मैं बताता हूँ, के मैनन को मिला था वो रोल, उसने नहीं किया कि बनाए तो रोल तो बचेगा नहीं मेरा, और ये बदतमीजी करेगा। अब तक 56 वाज कम बैक एंड रियली, मैंने राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में बता रहा हूँ, मैंने ये सिमित अमीन को बोला कि अगर उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं भी बदतमीजी करूंगा, उन्होंने गाली बकी तो मैं भी गाली बकूंगा, उन्होंने मारा तो मैं भी मारूंगा। तो मैंने कहा ये लिखवा लो पहले, फिर मैं बीच में छोड़ दूंगा फिल्म अगर ऐसा कुछ हुआ तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, टिल नाउ ही इज द बेस्ट को एक्टर, और मेरा एक भी सीन नहीं कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं। इतना कोऑपरेट किया नाना पाटेकर ने, आई सैल्यूट हिम फॉर दैट रियली। सर आपकी इस फिल्म में म्यूजिक के लिए कितनी जगह? म्यूजिक के लिए तो म्यूजिक बताएगा ऐसे थ्रिलर पिक्चर्स में, थ्रिलर में सर आप म्यूजिक इसका यूट्यूब पे है, सुनिएगा और फिर बताइएगा, क्योंकि हम चाह रहे थे। रिलीज डेट बताइए। रिलीज डेट 7 अप्रैल है, बस अभी शुक्रवार को। और आपने सर अभी कहा कि ये कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा है, तो उसमें ज्यादातर जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर के ऊपर होती है कि ये कंटेंट कैसे वो नदियां पार ले जाएगा। तो आपको कैसे ट्रस्ट हुआ नए डायरेक्टर के साथ काम करते हुए कि ये जो बढ़िया कंटेंट है वो इसमें वो क्षमता है कि वो अच्छी फिल्म बना सकता है? क्योंकि आपने जो अभी इससे पहले बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। अभी आप किसको बड़ा मानते हैं? अनुराग कश्यप को बड़ा मानते हैं ना? अनुराग कश्यप जब पहली बार जब कर रहा था, शूल फिल्म लिखी थी उसने, वो हमारे साथ था पूरा टाइम। शूल फिल्म में वहां से शुरुआत हुई थी, सत्या फिल्म हुई, वहां से शुरुआत ही उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बने ना। हम क्यों जब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, बड़े आदमी को ही सलाम करते हैं, वो नाम है। लेकिन मैंने अपनी फिल्म के अंदर, दादा लक्ष्मी के अंदर सिर्फ 2, राजेंद्र गुप्ता और मेघना मलिक, 2 एक्टर में हरियाणा के ही हैं जो बॉम्बे से आए हैं। अदरवाइज सारे एक्टर नए हैं और आज दुनिया जानती है उनको, इतने फेमस हो चुके हैं, इतना कमाल के रोल किए उन्होंने। मुझे किसी ने 5 करोड़ की ऑफर दी कि मेरे बेटे को हीरो ले लो इसमें, मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं, मुझे सही कैरेक्टर करना है, सही चीज करें। तो 6 साल बनाए हैं, तो इसीलिए इन पे बिलीव इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो
इंटेलेक्ट है, वो सूडो नहीं है, सूडो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, वो एक्चुअल ज्ञान प्राप्त किया है, उसने पढ़ा है, लिखा है, और उसकी कन्विंस पावर जो पढ़ते हुए और समझाते हुए कैरेक्टर जिस तरीके से थी मेरे घर में आकर के, मुझे आज तक याद है। मैं बड़े बोल नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये अनुराग कश्यप के ऊपर कहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कोरे कागज पे लिखवा लो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक और है सुमित सक्सेना, जो अनुराग कश्यप का ही असिस्टेंट है, उसकी वेब सीरीज आ रही है अभी, उसमें मैं और विजय वर्मा है और कविता तिवारी। तो ये वो भी एक्टर, वो भी डायरेक्टर मुझे इतना ऐसा ही लगा, इतना क्लियर, इतना मतलब कमाल की कन्विंसिंग पावर, और उनकी जो कहानी को लेकर के जो क्लैरिटी है, ये बहुत बहुत कम लोगों में, मैं इतनी फिल्में कर चुका हूँ बॉलीवुड में, बहुत कम लोगों में, रियली बता। कभी कोई मराठी मूवी ऑफर हुई है आपको, या मराठी से अगर कुछ ऑफर आता है? हाँ, मराठी मैंने की थी उर्मिला मातोंडकर के साथ, आजोबा, यही कहीं शूटिंग थी। किसी फिल्म फेस्ट में स्क्रीनिंग हुआ है फिल्म का? हाँ हुआ है। कौन सी फिल्म के फेस्टिवल में हुआ है? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में, और काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और आजमगढ़ इंटरनेशनल। लेकिन ये सारे छोटे छोटे फेस्टिवल है, बहुत बड़े फेस्टिवल नहीं है, लेकिन इसको बड़े फेस्टिवल में भेजा ही नहीं गया, और जब भेजने का टाइम आया तो वो 1 साल खत्म हो चुका था। और कांस जिन्होंने शुरू किया था, उनकी जो बिटिया है, जो अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, फ्रेंच एक्ट्रेस है, उसने अभी देखी फिल्म ये, और उसने इतना लंबा वीडियो बनाया मेरे लिए, और उसने बोला कि ये कांस में जानी चाहिए थी, बट टाइम चला गया। इनका सेंसर सर्टिफिकेट पुराना है, मतलब 2 साल 1.5 साल पुराना, अगर 1 साल पुराना होता तो ये कांस में होती। सर अभी कोई सीरियल चालू है आपका? सीरियल नहीं करता, जैसे तारक मेहता में आपने राणा, नहीं, वो पुराना ही है, वो रिपीट वो शिवाय किया था जीटीवी का, नहीं? हाँ, वो नीली छतरी वाले, वो मेरा बेस्ट है, मैं वन ऑफ द बेस्ट काम है, और आई लव दैट। So my question is from you. What are the challenges and the difficulties that you have faced for this film? See, since I knew the script from the very beginning, so there were some workshops going inside my mind. I got to interact with the director, who himself is the writer. So मेरे लिए वो आसान हो गया था. It was not difficult, I would say. The only tension or the difficult part was to be appropriate. To stand properly in front of the camera and be the character, sharing screen with an eminent personality, an eminent actor. So that was the challenge for me. But I think I pulled it off well, because when you get a great co-actor, things become very easy for you. Because as I said earlier, acting is all about action and reaction. It's not until and unless there is only one person in front of the camera. When you are working with a co-actor, if you get a brilliant co-actor, your performance gets richer and deeper and better. So that was the thing for me. Yashpal sir made it easy for me. We rehearsed our lines, we went through workshops, and वो understanding बहुत आसानी से आ गया था, because he shared the positive vibe. So मेरा जो टेंशन था पहले से कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं ठीक तरीके से, तो वो हो गया। मूवी जब भी अपनी कोई फिल्म बनती है जिसमें हम होते हैं, उसके अंदर हमारा एक फेवरेट पार्ट रहता है, कोई फेवरेट सीन रहता है, तो आपके लिए सबसे फेवरेट पार्ट या फेवरेट सीन कौन सा है? मेरे लिए तो पूरी मूवी ही फेवरेट है। बट इज देयर एनी फेवरेट पार्ट? है कुछ थोड़ा, लेकिन ये मूवी क्योंकि थ्रिलर है, तो मैं वो थ्रिल अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। जो कॉन्सेप्ट है ये मूवी का, वही मेरे बहुत मन के करीब है। दैट्स वेरी स्पेशल because it's a very thought-provoking concept. It's not like the Bazaru concepts we have. It's a thriller, but it's a different kind of a thriller because it has some philosophical, existential questions in it. And I am a science lover, besides being an art practitioner. So I have interest in that sections. So I was very glued to the script from its very beginning. So I will say the entire script is very special for me. Thank you. Daily soap में डायरेक्टर जो है, जो घर चुने हैं, आपसे ही पूछा। हमारे ये 2 महीने के अंदर OTT पे आ जाएगी फिल्म।
घर घर पहुंच जाएगा। नहीं वो बात नहीं, डेली सोप की बात। डेली सोप आई हेट डेली सोप, सच बताऊं मैं इसीलिए लाइफ में जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, मैं भूखा मर रहा था, तब भी मैंने डेली सोप बना किया था। सुधीर मिश्रा का फर्ज जो ड्यूटी पे आता था, किसी ने हर्ष छाया नहीं किया। वो मैं डेली सोप करना नहीं चाहता। मैंने कहा जब मेरे मन का काम होगा, मेरे मन का पैसा होगा, मेरे मन का टाइम होगा तब करूंगा, और मैंने तभी किया, वो किया।